सबको फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। डार्विन का इवोल्यूशन थियरी है, हम लोग कोई बंदर से परिवर्तित होकर के हम लोग नहीं आया है, बल्कि परमेश्वर का अपना हाथ का सृष्टि है मनुष्य। यहाँ आपको सोचने की बात यह है, डार्विन तो 18वीं सदी में जीने वाला एक व्यक्ति था। मेरा सोचना यह है, डार्विन तो जो इवोल्यूशन का बात है वो इवोल्यूशन तो डार्विन ने नहीं देखा ये, लेकिन साइंस हमें सिखाता है हमारे 5 इंद्रियों से देखने वाला, सूंघने वाला, छूने वाला और अनुभव करने वाला वस्तु या कार्य पर हमें विश्वास करना चाहिए, क्योंकि वह एक्सिस्टिंग है। अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, वी शुड बिलीव ओनली दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ एम्पिरिकल टेस्टेबल डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल। दिस इज़ द साइंस प्रोटोकॉल, आप सब जानते हैं। तो ये डार्विन भी ये इवोल्यूशन को नहीं देखा, तो फिर कैसे ये फिलोसफर्स से अपने बुद्धि का, अपना चिंतन का वो बातों को बता करके लोगों को मैंने समझाना चाहते हैं। वो अपने बुद्धि से निकला हुआ बातों को वो समझाते हैं। हम सब जानते हैं तितली की जीवन चक्र यानी इवोल्यूशन के बारे में। तितली यह जीवन चक्र पूरा करके अडल्ट तितली के रूप में उभरते हैं। वह शुरू से ही वैसे होते आया है और अभी भी वैसे ही रूपांतरित होकर तितली बनते हैं, और ये एक रिपीटेबल प्रोसेस है। एक बात मैं इस पर बोलना चाहते हैं, अगर हम बंदर से परिवर्तित होकर के आया है तो यही रिपीटेबल प्रोसेस अभी क्यों नहीं हो रहा है। बीच में हम एक बात बोलना चाहते हैं, अगर हम बंदर से परिवर्तित होकर के आया है तो अभी का समय में सारे दुनिया में तरह तरह का बंदर पाए जाते हैं। उनका परिवर्तन होकर के मनुष्य क्यों नहीं बन रहा है। एक और बात, हम सब जानते हैं हॉस्पिटल में मरीज को खून चढ़ाने का ज़रूरत पड़ता है, तो क्या हम ये बंदर को पकड़ करके लाते हैं खून देने के लिए? नहीं, क्योंकि इंसान को इंसान का ही खून चाहिए होता है। इंसान को जानवर का या बंदर का खून नहीं चढ़ाया जा सकता है। इसका साफ मतलब है कि इंसान अलग, जानवर अलग। अब सृष्टि के बारे में आगे भी कुछ बातों को देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यही चाहता है कि जो उनके अपने हाथों का बचा हुआ मनुष्य, उनका सर्वश्रेष्ठ सृष्टि, उनके सृष्टिकर्ता का आराधना करे। यहाँ एक बात ध्यान देने का है, परमेश्वर ने केवल मनुष्य को ही अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाया है और अपना आत्मा, अपना स्वभाव उनको दिया। कोई भी अन्य प्राणी को परमेश्वर ने न अपना स्वरूप दिया है, न अपना आत्मा दिया है। हम सब मानते हैं कि जीवित मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 3 वस्तु होता है, वो है आत्मा, शरीर और प्राण। आत्मा क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ दान। शरीर क्या है? मिट्टी से बनाया हुआ एक पुतला। और प्राण क्या है? एक चेतना का अवस्था। इसमें 2 अस्थाई है, मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और एक निर्धारित समय के लिए है। 3 में से एक स्थायी है, यानी हमेशा रहने वाला है, वो है आत्मा। शरीर मिट्टी से लिया है, वो मिट्टी में वापस मिल जाएगा। हमारा मृत्यु के बाद चाहे जला दे, चाहे गाड़ दे, जैसे भी हो वो मिट्टी में वापस मिल जाता है। प्राण एक चेतना का अवस्था है। हम जो एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, उसके लिए जो एक्टिविटी को प्रेरणा देने वाला एक वस्तु है प्राण। हम जीवित है इसका प्रमाण देता है वो प्राण। हम अंदर खींचा हुआ सांस अगर बाहर छोड़ नहीं पाया तो हम एक मुर्दा बन जाएगा, हमारा प्राण अंदर से निकल जाएगा। लेकिन आत्मा अमर है। हमारा मृत्यु के बाद जिसने वो आत्मा हमें दिया है, वो आत्मा उसके पास लौट जाएगा।
तो परमेश्वर हमारे अंदर एक अविनाशी आत्मा को दिया है। आत्मा को तलवार से काट नहीं सकता, आग में जला नहीं सकते, पानी से भिगोया नहीं जा सकते हैं और हवा से सूखा भी नहीं जा सकता है। आत्मा के बारे में भगवत गीता में भी लिखा हुआ है। वो संस्कृत श्लोक है, इसलिए वो श्लोक को हम छोड़ देते हैं, उसको पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसका हिंदी में अर्थ ये है, आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आत्मा को आग से जलाया जा सकता है, उसे पानी से भिगोया भी नहीं जा सकता है और ना ही हवा से सुखाया जा सकता है। परमेश्वर ने जब अपने मुंह से निकला हुआ वचन से जितने भी छोटे बड़े जानवर का सृष्टि की तो उन्हें शरीर दिया है, प्राण दिया है, आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने जब अपना मुंह से निकला हुआ वचन से जितने भी छोटे बड़े उड़ने वाला पक्षी और पानी के अंदर रहने वाला मछलियों को बनाया है, उन्हें शरीर दिया है, प्राण दिया है, लेकिन आत्मा नहीं दिया है। परमेश्वर ने जब अपने मुंह से निकला हुआ वचन से जितने भी छोटे बड़े रेंगने वाला जीव जंतुओं को बनाया है, उन्हें शरीर दिया, प्राण दिया, लेकिन आत्मा नहीं दिया है। जिसके अंदर में आत्मा है उसका यानी मनुष्य, उसका दो विशेषताएं हैं। वो अपना पीढ़ी के बारे में सोच सकते हैं, वह अपना भविष्य के बारे में चिंता करता है। लेकिन जो जानवर है, पक्षी है, रेंगने वाला जीव जंतु है, मछलियां है, सब मरने के बाद उसका अस्तित्व, उसका कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एक उदाहरण बताना चाहते हैं। कल्पना कीजिए, मैं एक गाय को पाल रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भी एक गाय को पाल रहे हैं। मेरे पड़ोसी के गाय ने एक बाछी को जन्म दिया, हमारा गाय ने एक बछड़ा को जन्म दिया। कुछ साल के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर बढ़ने लगा। पड़ोसी का घर का बाछी जवान हो गई, हमारा घर का बछड़ा भी जवान हो गया। तो ऐसे में पड़ोसी का घर का गाय जो है, हमारा घर का गाय से आकर के ऐसे पूछता है, हमारा बाछी तो बड़ी हो गई है, तुम्हारा बछड़ा भी तो बड़ा हो गया, जवान हो गया है, अभी क्यों न हम लोग इन दोनों को शादी करवा दें। हमारा घर का गाय पूछा है, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा बाछी से हमारा बछड़ा का शादी हो जाएगा, लेकिन दहेज में क्या दोगे, कितना पैसा दोगे, कितना सोना देगे। क्या आपने ऐसे कभी सुना है? नहीं, क्योंकि वो अपना पीढ़ी के बारे में नहीं सोच सकता है। वो जानवर है, वो आगे का भविष्य के बारे में वो नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि वो जानवर है। लेकिन केवल एक मनुष्य ही है जो आगे के बारे में चिंता करता है, भविष्य के बारे में सोचता है, ये केवल मनुष्य ही करता है। तो यहाँ पर एक संदेश आपको देना चाहते हैं। इस संदेश को अपना सकते हैं या नहीं तो टुकरा भी सकते हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। क्योंकि हम मनुष्यों को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है, मनुष्य परमेश्वर का आराधना करे। यही संदेश देना चाहते हैं। जो आत्मा वाला मनुष्य है वो बिना आत्मा वाला जानवर का न मूर्ति बनाना है, न उसका दंडवत करना है। जो आत्मा वाला मनुष्य है बिना आत्मा वाले रेंगने वाला जीव जंतु का मूर्ति नहीं बनाना है, न उसको दंडवत करना है। जो आत्मा वाला मनुष्य है वो बिना आत्मा वाला उड़ने वाला पक्षी, दूसरा टाइप का जो जीव जंतु है, वो सब का मूर्ति नहीं बनाना है और उसको दंडवत नहीं करना है। तो ये मैंने बोल दिया है, आपको स्वीकारना है, स्वीकार सकता है, नहीं तो छोड़ सकता है। मानव जाति के बारे में बताना चाहते हैं। परमेश्वर का सृष्टि, मनुष्य को परमेश्वर ने ऐसे बनाया है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकता है। हमको बनाने के पीछे परमेश्वर का बहुत सारे मास्टर प्लान है, तैयार किया हुआ है। उस मास्टर प्लान के अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर ने रचना किया है, परमेश्वर ने सृष्टि किया है। वो सृष्टि के बारे में थोड़ा सा, जो मनुष्य का सृष्टि के बारे में, कैसे मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है, उनका मास्टर प्लान में क्या क्या विचारें थी, वो सब के बारे में थोड़ा सा कुछ उदाहरण दे करके आपको समझाना चाहते हैं। आप बने रहिए
अगला एपिसोड में फिर से आपसे मिलेंगे। आप हमारा कार्यक्रम को देख रहे धन्यवाद देते हैं। आप इस कार्यक्रम को देखते रहिए। अभी हम लोग कुछ जनरल बातें ही बता रहा है, बाइबल का अंदर में अभी प्रवेश नहीं किया है। उसका पहले अगला एपिसोड में ये सृष्टि के बारे में कुछ बातों को और बताएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारा कार्यक्रम को सुन रहा है, समझ रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष देने पाए। जय मसीह।